हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर अपडेट ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसके अंदर बी टेक कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्लीट किए हैं उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुई है, वैकेंसी निकाला गया है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर 8 दिसंबर 2021 से हो चुकी है और 28 दिसंबर 2021 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू होने वाली है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल से लेकर 10 साल तक है, वे इनके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, जिनके लिए यहाँ पर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर फी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पर। और अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करेंगे तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ से कम होगा तब किसी भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर ग्रेड स्केल या फिर नेचर ऑफ इंगेजमेंट, जैसे कि रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस लीड में यहाँ पर S3 लेवल पे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे 2 वैकेंसी निकाला है, जिसका एज यहाँ पर 28 ईयर से 40 ईयर्स रहने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE.BTech कंप्लीट किए हैं और जिनके पास मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यहाँ पर होना चाहिए। आगे यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर में यहाँ पर S2 पे यहाँ पर 6 पोस्ट और S1 पे यहाँ पर 6 पोस्ट जो कि रेगुलर बेसिस यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर S1 के लिए 25 से 35 और S1 के लिए 23 से 30 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं BE.BTech यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इनके लिए है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस बात करें दूसरे पोस्ट, जिसमें मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और S1 लेवल पे यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होना चाहिए। आगे हम यहाँ पर डेवलपर फुल स्टॉक जावा में यहाँ पर S3 और S2 लेवल पे यहाँ पर 6 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कंटिन्यू क्रमशः यहाँ पर 28 से 40 या 25 से 35 एज पर मांगा गया है। सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पर S3 के लिए यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और S2 के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर S3 लेवल पे 4 पोस्ट है, जिसका एज 28 से 40 ईयर्स रखा गया है और एक एक्सपीरियंस यहाँ पर 6 ईयर मांगा गया है। वही S2 लेवल पे यहाँ पर रेगुलर बेसिस 8 पोस्ट निकाला गया है, जिसका एज 25 से 35 रखा गया है। क्वालिफिकेशन सेम है और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर UI UX डिज़ाइनर के लिए यहाँ पर S3 लेवल पे एक पोस्ट है, जिसका एज 28 से 40 होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए। और S2 लेवल पे यहाँ पर रेगुलर बेसिस एक पोस्ट है, जिसका एज 25 से 35 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इसी फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर क्लाउड इंजीनियर के लिए है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर मिनिमम 32 से 45 ईयर्स यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। क्वालिफिकेशन सेम है, मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे टेक्निकल एंड IT एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग होना चाहिए। पोस्ट यहाँ पर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2 वैकेंसी निकाला गया है, जिसका एज यहाँ पर 32 से 45 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर 10 ईयर्स का या IT या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर का आपको एप्लीकेशन आर्किटेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर एज भी 32 से 45 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। यहाँ पर मिनिमम 10 ईयर का टेक्निकल एंड IT एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट में होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2 वैकेंसी निकाला है। यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर 32 से 45, क्वालिफिकेशन से मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 ईयर का एटलीस्ट
सेम यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2 पोस्ट, सेम एज क्राइटेरिया रहने वाली है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर का यहाँ पर भी, और एटलीस्ट 5 ईयर जो है सेम डिपार्टमेंट में होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट इंटीग्रेशन एक्सपर्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2 पोस्ट है, सेम एज क्राइटेरिया, सेम क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर सेम 10 ईयर का एक्सपीरियंस और एटलीस्ट 5 ईयर जो है सेम डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपका होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर पोजीशन में यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से 5 में यहाँ पर S3 में यहाँ पर टोटल SC के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 8, इस प्रकार टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। और S2 के लिए यहाँ पर टोटल 21 पोस्ट रिजर्व है। वहीं JMG S1 के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट टोटल जो है अदर कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पे 6-11 जो है, जिसमें टोटल 12 पोस्ट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी जैसे SC के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1, रिजर्व के लिए 7, इस प्रकार ये रिजर्व है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर JMG S1 लेवल पे यहाँ पर आपका 36,000 से लेकर यहाँ पर 63,840 के रूप में यहाँ पर मंथ मिलने वाली है। और MMG S2 के लिए यहाँ पर 48,170 रुपीज़ से यहाँ पर 69,180 रुपीज़ के बेसिस पे आपको मिलने वाली है। वही MMG S3 लेवल पे यहाँ पर 63,840 से लेकर 78,230 रुपीज़ यहाँ पर मंथ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मंथली आपको S1, S2 और S3 लेवल पे जो ज्वाइनिंग होगा उसको यहाँ पर अदर इंक्लूडेड जैसे कि डियरेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, HRA, CCA और अदर पर्क्स जैसे कि बेनिफिट्स लाइक जैसे कि क्वार्टर फैसिलिटी और अदर जैसे कि ऑफिसर्स को कन्वे मेडिकल एड्स, इस टाइप का फैसिलिटी आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा अलग से। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट में यहाँ पर इनिशियली 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। जॉब लोकेशन या पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मुंबई या हैदराबाद में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर 5 ईयर का, शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर 5 ईयर का, और अदर का बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाली है। वहीं पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट को जैसे कि जनरल या EWS को यहाँ पर 10 ईयर का, OBC को 13 ईयर का, या फिर SC/ST कैंडिडेट को 15 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जैसे कमीशन ऑफिसर, इंक्लूडेड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर को, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को, यहाँ पर जनरल या EWS को 5 ईयर, OBC को 8 ईयर और SC/ST कैंडिडेट को 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जैसे कि स्पेसिफाइड है यहाँ पर 1 दिसंबर 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर पोजीशन के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर की बेसिस पे यहाँ पर होने वाली है। वहीं कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोबेशन 6 मंथ का पीरियड पे यहाँ पर होने वाली है। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जिनको सिलेक्शन होने वाला है उनको सर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, कम से कम यहाँ पर 3 ईयर्स का आपको जॉब कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1.5 लाख का यहाँ पर बॉन्ड भराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर पोजीशन के लिए जैसे कि S1, S2 और S3 लेवल पे यहाँ पर साइकोमेट्री टेस्ट होने वाली है, और अदर डिपेंडेंट सूटेबल जैसे कि ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर होने वाली है। इसका मोड यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे पहले होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। यहाँ पर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन 225 मार्क्स का रहने वाला है, जिसका ड्यूरेशन यहाँ पर 150 मिनट्स यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर सेक्शन 1, 2 और 3 जो है क्वालिफाइंग नेचर है, और इसका मार्क्स जो है काउंट नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% होना चाहिए, और वहीं अदर कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 35% क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है, जिसमें 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स यहाँ पर ईच क्वेश्चन रॉन्ग होने पर यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा या पेनल्टी के रूप में आपको माइनस किया जाएगा।
सेकेंड स्टेज आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू या फिर साइकोमेट्री टेस्ट होने वाली है, जिसमें आपको मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा या मिनिमम टोटल स्कोर इन ऑनलाइन टेस्ट में होने चाहिए। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स या ग्रुप डिस्कशन में 60% आपका जनरल कैटेगरी कैंडिडेट में होना चाहिए और 55% आपका रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए, OBC नॉन क्रीमी के लिए या फिर EWS के लिए यहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम सेंटर आप ऑनलाइन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू या फिर आपका मेथड की बात करें, अदर एग्ज़ाम की बात करें तो इसका सेंटर यहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलोर, इस टाइप से आपका हर एक मेजर सिटीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जिसको आप चेक कर सकते हैं अपने आसपास के, जैसे कि हर स्टेट के कैपिटल में एक आपका सेंटर आपको मिल जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ रखा गया है। वहीं जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। पेमेंट आप मोड की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इसके अप्लाई कर पेमेंट कर सकते हैं और अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई करने की बात करते थे यहाँ पर, इसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।